हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सॉफ्ट हैक्स। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेके आई हूँ, जो कि है ग्राफ बेस्ड के ऊपर। लेटेक्स में ओवरलीफ में हम लोग ग्राफ्स किस तरह से बना सकते हैं अपने डाटा के अकॉर्डिंग, अपने थीसिस रिसर्च वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम उसको प्लॉट्स में, ग्राफिक्स में किस तरह से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक सिंपल से पैकेज को यूज़ करते हुए मैं आज आप लोगों को कंप्लीट मेथड बताऊंगी ओवरलीफ के ऊपर हम किस तरह से अपने ग्राफ्स ऐड कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियोस। और इसी चैनल पे मैंने अपना पाइथन का ट्यूटोरियल भी स्टार्ट किया हुआ है, तो जो लोग इंटरेस्टिंग है पाइथन लर्न करने में, डू चेक द वीडियोस। आई विल पुट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेलिस्ट ऑफ पाइथन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, सो गो एंड चेक आउट। So let's move towards the latex tutorial। एंड मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बना लूँगी जो कि ग्राफ बेस्ड के ऊपर करेगा। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2D प्लॉट्स के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ग्राफ्स जो हैं वो मल्टीपल टाइप्स की होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं हमारे पास। और उसकी दो कैटेगरीज होती हैं, उनको दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है, 2D ग्राफ्स में और 3D ग्राफ्स में। तो आज फर्स्ट क्लास है क्योंकि ग्राफ्स के ऊपर लेटेक्स में, तो पहले मैं आप लोगों को 2D ग्राफ्स के बारे में समझाऊंगी। 2D ग्राफ्स के ऊपर मैं फिर इसके बाद वीडियो बनाऊंगी। और जिन लोगों ने 3D ग्राफ्स के बारे में लर्न करना है तो वो मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। मैं जल्दी ही उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड करूंगी। सो 2D ग्राफ्स के होते हैं हमारे पास, जिसके जिसके ऊपर हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक्स एंड वाई। उसको हम कहते हैं 2D, और इसको 2 डायमेंशन बोला जाता है। डी स्टैंड्स फॉर डायमेंशन। ओके, सो 2D इसमें हम 2D ग्राफ्स बनाएंगे। सो इस प्रोजेक्ट का नाम मैं 2D ग्राफ्स में ही लिख लेती हूँ ताकि हम लोगों को याद रहे। ओके जी, तो यहाँ पे हमारा न्यू प्रोजेक्ट है वो बन चुका है। और ये कुछ ओवरलीफ हमें पहले से कुछ कमांड्स प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे हम इसको हटा के सॉफ्ट हैक्स लिखेंगे अपने चैनल का नाम। और सेक्शन के नाम पे हम यहाँ पे इसको 2D ग्राफ्स में कन्वर्ट कर। ऑलराइट, सो ओके, सो 2D ग्राफ्स का सेक्शन मैंने ऐड कर लिया है। ओके, सो आज मैं आप लोगों को पहले एक सिंपल ग्राफ इंसर्ट करना सिखाऊंगी और उसका पैकेज के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि ग्राफ्स ऐड करने के लिए हमें कौन सा पैकेज यूज़ करना पड़ता है। पहले हम बिल्कुल सिंपल सा एक ग्राफ पुट करेंगे ताकि हम लोगों को कोडिंग का, आप लोगों को कमांड्स से थोड़ा सा रिलेट हो जाए कि किस तरह के कमांड्स हम लोग ग्राफ्स के लिए यूज़ करते हैं। सो हम एक सिंपल सा पहले ग्राफ इंसर्ट करेंगे। और उसके लिए मुझे ग्राफ्स इंक्लूड करने के लिए, चाहे वो 3D ग्राफ्स हों या 2D ग्राफ्स हों, हमें एक पैकेज इंक्लूड करवाना पड़ता है। और वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ कि कौन सा पैकेज है। हम लोग यूज़ पैकेज की कमांड यूज़ करेंगे। और यहाँ पे यहाँ पे जो पैकेज यूज़ किया जाता है ग्राफ्स के लिए वो है PGF प्लॉट्स, या आप लोग PGF लिखेंगे तो ये हमें रेकमेंड करना शुरू कर देगा। इसको एंटर करेंगे और ये पैकेज यहाँ पे ऐड हो गया। तो अब हम यहाँ पे इसको, ये अपने ग्राफ जो है वो सिंपल से ऐड कर सकते हैं। और विदाउट दिस पैकेज हम लोग अगर ग्राफ का कोड लिखेंगे तो ऑब्वियसली वो रन नहीं होगा। ये बात सब लेटेस्ट यूजर्स को पता है कि हर कमांड यूज़ करने से पहले हमें उससे रेलिवेंट जो पैकेज होता है वो इंक्लूड करवाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ग्राफ ऐड करने वाली हूँ और उसके लिए हमें एक कमांड लिखनी पड़ती है। ओके, सो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि चाहे 2D ग्राफ हो या 3D ग्राफ हो, हमें यही कमांड यूज़ करनी होती है जब भी हम ग्राफ ऐड करना है। हम बिगिन की कमांड ऐड करेंगे और तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट पिक्चर और एंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पे ये ऐड हो गया। ठीक है, ये एक कमांड है जिसके इसी के ही अंदर हम सारा इसके सेंटर में अपना सारा काम करेंगे। जैसे टेबल हम जब ऐड करते हैं तो टेबल स्टार्ट और एंड में हम उसके सेंटर में ही सारा जो भी हमने टेबल की फॉर्मेटिंग करनी होती है वो हम उसी के ही दौरान करते हैं। तो अगर हमने ग्राफ की कोई फॉर्मेटिंग करनी होगी तो वो भी हम इसी पैकेज के अंदर बिगिन और एंड के अंदर इन बिटवीन दीज लाइंस हम सब कुछ ऐड अप करेंगे। तो उस इससे पहले मुझे इसका एक एक्सिस भी इंक्लूड करवाना पड़ेगा। और मैं इसको यहाँ पे लिखूंगी जी, बिगिन एक्सिस
इस इन दोनों कमांड्स के अंदर और इन दोनों कमांड्स के इन बिटवीन हम अपना सारा ग्राफ्स का कोड लिखेंगे। ओके, सो सिंपल सा हम एक ग्राफ ऐड करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। ये दो कमांड्स ग्राफ ऐड करने के लिए लाजमी हम लोगों को लिखनी पड़ती हैं, और इन बिटवीन दीज टू कमांड्स टेक्स्ट पिक्चर और एग्जिस्ट कमांड के अंदर हम दोनों कमांड्स के अंदर इन बिटवीन दीज लाइंस यहाँ पे हम अपनी कमांड्स रेलिवेंट टू ग्राफ्स ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम लोग कमांड क्या देंगे, तो ऑब्वियसली हमें एक फंक्शन देना होता है जिसके थ्रू हम उस प्लॉट को बनाते हैं। तो हमें उस पहले प्लॉट का फंक्शन बनाना पड़ता है। तो फंक्शन आप लोग अपनी मर्जी से बना सकते हैं, जिस भी फंक्शन के ऊपर आप लोगों को प्लॉट चाहिए अकॉर्डिंग टू योर डेटा। और इसको हम रिकम्पाइल करके अगर देखें, अगर क्योंकि अभी तक मैंने इसका फंक्शन कोई ऐड नहीं किया है, इन बिटवीन दीज टू कमांड्स मैंने अभी तक कोई प्लॉट ऐड नहीं किया है, तो मैंने इसको रिकम्पाइल करके चेक किया है और मुझे कुछ इस तरह से इसका व्यू बता रहा है। एक्स एक्सिस पे ये वैल्यूज दे रहा है रेंडमली बाय डिफ़ॉल्ट, जो लेटेक्स से प्रोवाइड करता है, और इस तरह से ये कुछ हमें ग्राफ शो कर रहा है। क्योंकि ये भी ब्लैंक है, मैंने क्योंकि अभी कोई भी यहाँ पे फंक्शन ऐड अप नहीं किया, तो ये यहाँ पे मैं अब इसका एक प्लॉट ऐड करूँगी और उसकी कमांड दूँगी मैं ऐड प्लॉट, और ऐड प्लॉट के बाद हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स देंगे, और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी एट्रीब्यूट इसके ऊपर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज सैम्पल्स के ऊपर फिक्स कर सकते हैं, डॉटेड लाइन करनी है, स्ट्रेट लाइन करनी है, तो वो सारे एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ऐड करेंगे, और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपना कोई भी फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जिस टाइप का प्लॉट बनाना है उसका डाटा की रेलिवेंस हमें एक फंक्शन इसका यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्लॉट को वैल्यूज़ दे सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखूँगी अपनी मर्ज़ी से, मुझे एक सिंपल सा ग्राफ चाहिए। जस्ट आप लोगों को भी मैं सिंटेक्स समझा रही हूँ कि कोई भी प्लॉट ऐड करने के लिए सिंटेक्स क्या होता है। और इस फंक्शन के बाद जब मैं यहाँ पे ये फंक्शन लिख लूँगी तो मुझे यहाँ पे सेमीकोलन ऐड करना होगा। ये फंक्शन के बाद हमें कंपल्सरी होता है सेमीकोलन ऐड करना, ये सिंटेक्स की हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो ये इसका एक सिंटेक्स है, आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ओके, सो यहाँ पे अब मैं इसको एट्रीब्यूट्स अभी फ़िलहाल मैं इसको कोई भी एट्रीब्यूट नहीं दूँगी, क्योंकि मैं देखूँगी पहले कि ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, और आप लोगों को भी बताऊँगी कि बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें क्या एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है। और जस्ट मैं यहाँ पे इसका फंक्शन ऐड करके आप लोगों को बताती हूँ। सिंपल सा एक छोटा सा फंक्शन है, और जिसके ऊपर ये एक सिंपल सा हमें ग्राफ बना के देगा। ये एक फंक्शन मैंने इसका ऐड किया है, और यहाँ पे अब हम इसको रिकम्पाइल करके चेक करते हैं कि ये किस किस्म का हमें प्लॉट बना के देता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सिंपल सी इसने एक हमारे पास कर्व शो किया है, क्योंकि अभी हमने इसको कोई एट्रीब्यूट्स नहीं दिए थे, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो लेटेक्स की सेटिंग्स हुई है उसी के ही अकॉर्डिंग इसने हमें शो कर दिया है। तो मैं यहाँ से इसका कलर चेंज करूँगी अब, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि किस तरह से एट्रीब्यूट्स चेंज करने। तो यहाँ पे मैं इसका कलर रेड देती हूँ, इस लाइन का कलर जो है वो अब रेड हो जाएगा। सी, तो यहाँ पे इसको आप ब्लू भी दे सकते हैं। तो इसका कलर यहाँ पे अब ब्लू हो गया है। ओके, सो अब इसके अलावा हम और कौन से एट्रीब्यूट्स इसको दे सकते हैं, हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि लाइन जो है वो डैश्ड हो या डॉटेड हो। तो ये यहाँ मैं एट्रीब्यूट्स के बाद कोमा लगाऊंगी, स्पेस टैप करूंगी और यहाँ पे लिख दूंगी डैश्ड, और ये जो लाइन है वो हमारे पास डैश्ड लाइन है। सी, तो यहाँ से हम इसकी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे स्पॉट कर सकते हैं इसके मार्क्स। तो यहाँ पे मैं एक और कॉमा लगाऊंगी और यहाँ पे लिखूंगी मार्क इक्वल टू स्टैटिक। सो यहाँ पे इसके जो मार्क्स हैं वो स्टैटिक में शो हो, डॉटेड शो हो। तो ये देखें डॉटेड वे में भी शो हो गया है यहाँ पे। तो ये यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहाँ अपनी मर्ज़ी का आप जो भी फंक्शन ऐड करेंगे ये प्लॉट जो है वो उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा, इसकी वैल्यूज़ भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी। ओके, सो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक और फंक्शन ऐड करके दिखाती हूँ कि ये उस फंक्शन के ऊपर ये किस तरह वर्क करेगा।
ओके सो यहाँ पे मैं x⁴2। ओके सो इसको हम रिकम्पाइल करेंगे। नाउ लेट्स सी कि किस तरह से ओके सो जी, तो ये अब क्योंकि मैंने इसका फंक्शन चेंज किया है तो इसका बिहेवियर भी चेंज हो गया है, इसका प्लॉट की वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं सारी। ओके सो एट्रीब्यूट्स आपके बेशक आप लोग वही रहने दें, लेकिन अगर जब हम फंक्शन चेंज करेंगे तो वो अकॉर्डिंगली सारा कुछ उसी के ही अकॉर्डिंग वर्क करेगा। सो आई होप कि ये वीडियो ग्राफ्स के ऊपर लेटेक्स यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। बहुत सिंपल वेज़ में मैंने आप लोगों को समझाया है। पहले यहाँ पे हमने पैकेज इंक्लूड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पीजीएफ प्लॉट्स, उसके बाद ये 2 कमांड्स हमने लाज़मी स्टार्ट करनी है, बिगिन करेंगे, एंड करेंगे, और जो भी हमने प्लॉट ऐड करना है वो यहाँ पे हम ऐड प्लॉट करेंगे। तो एक और यहाँ पे मैं आप लोगों को बात बताती चलूँ कि अगर हमने, क्योंकि ये भी एक कर्व है, हमारे पास एक लाइन है, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 2 लाइन्स हों, 2 एक इसी ग्राफ में 2 प्लॉट्स ऐड हो जाएँ, तो मैं इस पूरे को कॉपी करूँगी और एक और प्लॉट मैं इसी के ही अंदर ऐड करूँगी, लेकिन इस वक़्त मैं इसका फंक्शन थोड़ा-सा चेंज करूँगी। x की पावर मैं यहाँ पे 3 दे दूँगी। एक्स की पावर मैं यहाँ पे 3 दे दूँगी और इसका कुछ इस तरह से चेंज कर दूँगी कलर, ताकि थोड़ा-सा डिफ़रेंस हम लोगों को पता चले। इसका मैं रेड देती हूँ यहाँ पे। और नाउ लेट्स सी कि हम इसके ऊपर एक और कर्व बना रहे हैं इसी ग्राफ के ऊपर। सो ये देखिए कि एक ही ग्राफ के ऊपर हम एक ही प्लॉट के ऊपर 2 कर्व्स भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से उसका फंक्शन उसका चेंज करें आप, और इसी के ही ऊपर आप तीसरा कर्व भी, अगर आपका डेटा के अकॉर्डिंग 3 कर्व्स उसमें आ रहे हैं, आप 3 वैल्यूज़ को उसके ऊपर शो करवाना चाहते हैं, तो उसकी वैल्यूज़ आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसका कलर एक और चेंज कर दूँगी। सो ग्रीन दे देते हैं और फिर हम अब इसको रिकम्पाइल करके देखते हैं कि अब क्या आता है। तो ये देखें कि उसी के अकॉर्डिंग ये उसकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज करता जा रहा है और हमें उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट देता जा रहा है। सो इस तरह से आप अपनी ग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं लेटेक्स के ऊपर, ओवरलीफ के ऊपर, बिल्कुल सिंपल वेज़ है। ओके सो आई होप कि ये वीडियो लेटेक्स यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लेके आऊँगी। तो ये तो एक सिंपल से मैंने आप लोगों को 2D ग्राफ बना के दिखाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बार ग्राफ्स भी बनाना सिखाऊंगी। 2D ग्राफ्स में हम लोग बार ग्राफ्स किस तरह से बना सकते हैं, स्कैटर ग्राफ्स, स्कैटर प्लॉट्स किस तरह से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द से जल्द लेके आऊँगी। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।